नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी में आप सभी का स्वागत है। एक बार एक राजा अपने बगीचे में जाता है तो वहां देखता है कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सभी मुरझाए हुए से रहते हैं। तो इस पर राजा जो है उनसे पूछता है कि क्या बात है, तुम लोग इतने मुरझाए हुए क्यों हो। तो जो ओक वृक्ष होता है वह राजा से बोलता है कि मैं इसलिए दुखी हूँ कि देवदार का वृक्ष जो है वो मुझसे ज्यादा ऊंचा है। अब राजा देवदार के वृक्ष के पास जाता है तो देवदार वृक्ष बोलता है कि मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैं अंगूर के जैसे फल नहीं दे पा रहा हूँ। अब राजा अंगूर के पास जाते हैं। अंगूर की लता बोलती है कि मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैं गुलाब के जैसे सुंदर नहीं दिखती। अब राजा कुछ और आगे बढ़ते हैं तो उसे एक वृक्ष दिखता है जो बिल्कुल हरा भरा और प्रसन्न रहता है। राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। तब राजा उस वृक्ष से बोलता है कि इस पूरे बगीचे में सभी वृक्ष उदास और परेशान है, सिर्फ तुम ही एक हरे भरे और प्रसन्न लग रहे हो, ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है। इस पर वह वृक्ष मुस्कुराते हुए बोलता है कि जो बाकी के वृक्ष हैं इस बगीचे के, वो सभी आपस में अपनी तुलना करने में परेशान हैं, इसीलिए दुखी हैं। जबकि मैं किसी से अपनी तुलना नहीं कर रहा, बल्कि भगवान ने मुझे जैसा बनाया है मैंने उसे ही स्वीकार किया है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने इसी रूप से इस बगीचे को कैसे सुंदर बना सकूं। यही मेरी प्रसन्नता और हरे भरे होने का कारण है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि तुलना में नहीं, अपनी पहचान में जीना सीखो, क्योंकि हर एक फूल अपनी खुशबू से ही पहचाना जाता है, ना कि किसी दूसरे की खुशबू से। उसी प्रकार हर एक इंसान खास होता है, उसमें कुछ खास खूबियां होती हैं, बस देर होती है तो खुद को और अपनी खूबियों को पहचानने की। तो दूसरे जैसा बनने की कोशिश मत करो, स्वयं का बेस्ट वर्जन बनो। अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप जीवन में सुखी और प्रसन्न रहना चाहते हैं तो तुलना नहीं, स्वीकार करना सीखिए। जिस दिन आप तुलना छोड़कर स्वीकार करना सीख जाएंगे, उस दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद।